पेरिस पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचने के बाद आज भारतीय दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पैरा एथलीट्स से खूब बातचीत की। भारत ने इस बार सबसे ज्यादा 84 खिलाड़ियों के दल को पेरिस भेजा था। देश लौटने के बाद से पैरालंपियनों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। खेल मंत्री मांडविया ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए, रजत विजेताओं को 50 लाख रुपए और खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले एथलीटों को 30 लाख रुपए दिए हैं। मिश्रित टीम स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को 22.5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। इनमें तीरंदाज शीतल देवी शामिल हैं, जिन्होंने राकेश कुमार के साथ कांस्य पदक जीता था। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने 36 घंटों में 47 लोगों की जान ले ली। इनमें उत्तर प्रदेश में 32, मध्य प्रदेश में 11 और राजस्थान में 4 मौतें शामिल हैं। आईएमडी ने 14 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर अचानक बाढ़ आने का खतरा भी है। वामपंथी दल सीपीएम के दिग्गज नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 19 अगस्त को एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे और तब से ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। पिछले दिनों उनकी सेहत में मामूली सुधार दिखा था, लेकिन फिर सांस लेने में परेशानी हुई तो स्थिति गंभीर हो गई। वह निमोनिया जैसी सीने के संक्रमण से पीड़ित थे। बता दें, सीताराम येचुरी ने छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू की थी और वह जेएनयू छात्र संघ का हिस्सा रहे थे। आपातकाल के दौर में जेल जाने से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता आज 13 सितंबर को कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए पंजीकरण विंडो बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार आज तक इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। वर्तमान तक प्राप्त अपडेट के अनुसार कैट 2024 रजिस्ट्रेशन की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट imcat.ac.in पर जाकर आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें। कैट परीक्षा 24 नवंबर 2024 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2024 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा 3 शिफ्टों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि न्याय के लिए और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए वो इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस को लेकर उन्होंने कहा कि वो उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हैं, जिनकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स के बीच प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाने के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं, जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजी कर पर गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन जूनियर डॉक्टर बैठक में शामिल नहीं हुए। मैं उनसे काम पर वापस जाने का अनुरोध करती हूं। ट्रांसफार्मर फूंकने के बाद कई बार बिजली कई दिनों के लिए गायब हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने आदेश दिया है कि ट्रांसफार्मर फूंकने के 24 घंटे में हर हाल में बदल दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वे बृहस्पतिवार को शक्ति भवन में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, बिजली व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर सभी मिलकर काम करें। बैठक में उपकेंद्रों, राजस्व संग्रह व मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग सहित विभिन्न विषयों पर सुधार के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया गया। 1947 से दुनिया के लिए जोखिम बना जीका वायरस अब ज्यादा दिन मुसीबत नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की मदद से भारत ने इस संक्रमण से बचने के लिए टीका खोज निकाला है। इस पर जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षण शुरू होंगे। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विवी के साथ मिलकर कोडन डिप्टिमाइज्ड लाइव एटेन्यूएटेड जीका टीका विकसित किया, जिसने प्रीक्लिनिकल मूल्यांकन पूरा कर लिया है। लेकिन अभी 3 चरण के क्लिनिकल परीक्षण होने जरूरी हैं। सरकार से अनुमति के बाद आईसीएमआर ने अपने नेटवर्क में शामिल सभी चिकित्सा संस्थानों में परीक्षण की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को करम पर्व की पूर्व संध्या पर बोकारो के ललपनिया क्षेत्र में स्थित लुगुबुरु में घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ की पवित्र भूमि से मनिया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे।
इसके तहत वह राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में सम्मान राशि का हस्तांतरण करेंगे। इससे पहले विभिन्न चरणों में पहली किस्त का हस्तांतरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। योजना का लाभ देने के लिए अब तक 48,15,048 महिलाओं का निबंधन हुआ है। 45,36,597 महिलाएं सम्मान राशि से अब तक लाभान्वित हुई हैं। हर महीने की 15 तारीख तक खाते में सम्मान राशि भेजने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना, वहीं दूसरी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 15 साल की लड़की के साथ हैवानियत हुई है। 6 नाबालिग लड़कों ने मिलकर पहले सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब पीड़ित के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद 6 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया। घटना मोतिहारी में बिजधरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। परिजनों का कहना है कि 4 सितंबर को गांव से ही 6 किशोरों ने मिलकर उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बच्ची को बेरहमी से पीटा।